गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी में चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द सादर्न प्लेट्यू। क्या नाम है? सादर्न प्लेट्यू। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम है द सादर्न प्लेट्यू। टू वर्ड्स जुड़े हुए हैं, एक तो है सादर्न और दूसरा है प्लेट्यू। सादर्न का मतलब क्या हो गया? 4 डायरेक्शंस होते हैं, हमेशा टॉप पे नॉर्थ, इसके अपोजिट में साउथ, राइट डायरेक्शन में ईस्ट और इसके अपोजिट में वेस्ट होता है। तो सदर्न का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज ऐसी चीज है जो साउथ डायरेक्शन में पाई जाती है, इसलिए बोला जा रहा है सदर्न। और प्लेट्यू का मतलब क्या हो गया? प्लेट्यू का मतलब सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, मान लो कि आप ये कोई जमीन है, ठीक है, ये कोई जमीन है और यहाँ पे भी कोई जमीन है, दो साइड में जमीन है और बीच में कुछ ऐसा पोर्शन है, बीच में कुछ ऐसा पोर्शन है जो इससे भी हाई है और इससे भी हाई है। क्या समझे? ये जमीन है, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ लैंड है, इस साइड में भी लैंड है और जो सेंट्रल जो लैंड है ना, बीच की जो लैंड है, दोनों साइड से क्या है, थोड़ी सी अपर डायरेक्शन में है, थोड़ी सी हाइट पे है। तो ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यू दिखता कैसा है, इसके लिए आप दो पिक्चर देखो। ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये इसको क्या बोलेंगे? ये है आपका प्लेन्स एक तरीके से, ये जमीन है और ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर ये क्या दिख रही है? ये इस वाले पोर्शन से थोड़े से हाइट पे है, थोड़े से हाइट पे है और हाइट पे है और इसका जो टॉप है ना, टॉप जिसके ऊपर में चलते हैं, ये थोड़ा सा फ्लैट है। फ्लैट का मतलब जैसे आप अपने छत के टेरिस पे चढ़ते हो, आप अपने बिल्डिंग को एग्जांपल को, जहाँ आपका घर है, मान लो कि आपका घर एक ऐसे जगह है कि दोनों तरफ खेत और बीच में घर बना हुआ है। तो घर का जो टेरिस होता है, ऊपर का छत, वो क्या होता है? एकदम फ्लैट है कि नहीं, आप उस पर टहल सकते हैं। सेम तरीके से ये प्लेट्यू होता है, दोनों तरफ से जो है क्या, जमीन खाली है, नीचा है और आप ये जो प्लेट्यू होता है हाई हाई होता है। ये पहला एग्जांपल समझ में आया आपको? ये पिक्चर, यहाँ पे थोड़ी सी घास उगी हुई है और यहाँ पे जो है ये जमीन जो है उठी हुई है, ऊपर से फ्लैट है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलेंगे। फिर से इसको देखिए, ये भी बीच में क्या है, खाली है और दोनों साइड से देख रहे हैं ना जमीन, ये क्या है, ऊपर से थोड़ी सी उठी हुई है, इसको भी प्लेट्यू बोलेंगे और इसको भी प्लेट्यू बोलेंगे। अब ये जो प्लेट्यू है मतलब कि जमीन थोड़ी सी धंसी हुई या कुछ जमीन उठी हुई है, ये बेसिकली पाई जाती है आपके साउथ इंडिया में। इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है उसको बोलते थे ना, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में समझाया था आपको, फर्स्ट या सेकंड में, कि इंडिया के 6 फिजिकल डिवीजन्स थे। तो इसी में से एक ये फिजिकल डिवीजन्स है कि जब आप अपने नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ मूव करोगे, चलना शुरू करोगे, तो आपको ढेर सारे ऐसे प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं को, ये प्लेट्यू किसके बने हो सकते हैं? ये रॉक्स के बने होते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो आप, ये रॉक्स के बने हुए हैं। रॉक्स का, और इस पे घास और पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, वेजिटेशन नहीं है। ये भी एक हाईलैंड ही है एक तरीके का, लेकिन यहाँ पे घास उस उगे हुए हैं। तो जहाँ पे घास उगते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। उस इसको सेंट्रल नहीं, इसको हाईलैंड्स बोलते हैं। हाईलैंड्स का मतलब जमीन है लेकिन ऊंचा हुआ है, लैंड पोर्शन है, हाइट पे है, तो इसको हाईलैंड्स बोलेंगे। और प्लेट्यू किसको बोलेंगे कि ये रॉक्स स्ट्रक्चर है और इस पे जो वेजिटेशन लेस अमाउंट में है, इसको प्लेट्यू बोलेंगे। दोनों पिक्चर समझ में आ गया? अब आते हैं अपने चैप्टर पे। अब इस चैप्टर में जो प्लेट्यू समझ गए आप, सदर्न समझ गए, क्यों इस चैप्टर का नाम है सदर्न प्लेट्यू। ओके। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना गया है, पहला ये हमारे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले इस चैप्टर के लिए। पहला कि लोकेशन कहाँ है। लोकेशन का मतलब जिस ये सदर्न प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में एग्जिस्ट कहाँ करता है, ये लोकेशन इसका। और ये फैलाव कहाँ तक है, मतलब कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंट। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट बोलते हैं। तो सदर्न प्लेटू का लोकेशन और एक्सटेंट देखेंगे, कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। दूसरा कि ये जो सदर्न प्लेटू है, यहाँ फॉर्मर्स तो रहते होंगे, तो फॉर्मर्स जब रहते होंगे तो वो थोड़ा सा तो कल्टीवेशन करेंगे ना, कुछ खाने पीने के लिए उगाएंगे, जरूर फसलें उगाएंगे। तो कौन से टाइप की सॉइल में उगाते हैं, मतलब कि अगर आप प्लेट्यू रेजिन में रह रहे हो तो कौन से टाइप की सॉइल वहाँ पाई जाएगी?
उसके बारे में, उसके बाद में क्या यहाँ का क्लाइमेट अलग होता है? जैसे कि हम नदर्न प्लेन्स में रहते हैं, गंगेटिक प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, सतलुज प्लेन है, तो क्या प्लेन में रहने का क्लाइमेट अलग होता है प्लेटू में रहने का? उसके बारे में पढ़ेंगे। देन ये देखेंगे कि इस टाइप के रीजन्स में जहाँ पे प्लेट्यू पाई जाती है, यहाँ पे कौन कौन से टाइप के पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन और कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं। देन उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी रिवर पाई जाती है। नदर इंडिया में हमने देखा था मेजर रिवर्स सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, गंगा देखा, ब्रह्मपुत्रा देखा, शोर रिवर देखा, बेतवा रिवर देखा, ढेर सारी रिवर्स थी। तो इधर साउथ इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं? और देन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब वो नेचर में पाई जाती हैं। जैसे आप सोना यूज करते हैं ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सारी चीज़ों को बोलते हैं क्या चीज़? मिनरल्स बेसिकली बोलते हैं। तो ये बेसिकली पार्ट है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में दो तरीके की चीज़ें आती हैं, बायोटिक और नॉन बायोटिक। डीप में पढ़ेंगे इसको। तो बेसिकली ये समझना है कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी पेड़ पौधे, पानी, हवा, कितनी मात्रा में क्या पाई जाती है उसके बारे में। आपके लिए वार्म अप क्वेश्चन है, आपको 5 चीज़ें लिखनी है किसके बारे में? वो डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है कि आप जिस रीजन में रहते हैं, तो आप रहते हैं नदर इंडिया में, यूपी या बिहार में, और सदर्न प्लेटू के बारे में अंतर लिखना है 5। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा एंड फिफ्थ लिखना है आपको। तो पहला क्या बता सकते हैं कि आप कौन से रेजिम में रहते हैं? आप प्लेन्स में रहते हैं, यू लिव इन अ प्लेन रेजिम। और ये कौन सा है? ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्लेटू। तो पहला अंतर ये हो गया कि हम प्लेन्स में रहते हैं जो रिवर्स के सेडिमेंट के द्वारा बनाया गया है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं प्लेटू से कंपेरिजन करें तो प्लेटू, तो प्लेन वर्सेस प्लेटू। दूसरा दूसरा ये कि हमारा जो एरिया है रिवर बेसिन में एग्जिस्ट करता है, और प्लेट्यू जो है टोटली रॉकी स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तीसरा, सॉइल के बारे में लिख सकते हैं कि हमारे वहाँ जो सॉइल है रॉक्स के क्या होता है, सेडिमेंट्स के क्रसिंग से, उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। तो हमारे वहाँ की जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल। बट सदर्न प्लेटू में जाएंगे तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, रेड सॉइल मिलेगा, माउंटेन सॉइल मिलेगा, येलो सॉइल मिलेगा। तो इस सॉइल के कलर में डिफरेंसेस होती है। फोर्थ, वहाँ का जो क्लाइमेट है, मतलब हमारे वहाँ गर्मी भी अच्छी खासी लगती है, सर्दी भी अच्छी खासी लगती है। मीन्स द टेम्परेचर इज एक्सट्रीम इन द नॉर्दर्न साइड, बट इट इज मॉडरेट इन द, मॉडरेट है मतलब ना ज़्यादा ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। कौन से साइड में? कौन से साइड में? सदर्न प्लेटू साइड में। फिफ्थ क्या लिख सकते हैं? कल्टीवेशन का जो पैटर्न है, हमारे वहाँ चूंकि लैंड क्या है, इरिगेशन, इरिगेटेड लैंड है ना, कि हम नहरें बना करके खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और हमारे वहाँ की जो क्या कह सकते हैं, हमारे वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। बट इनके वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती नहीं है, क्योंकि रॉक से ऑफ कोर्स बनी हुई हैं, तो कैसे कल्टीवेशन करेंगे? तो ये 5 अंतर आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे, मुझे दिखाएंगे भी असाइनमेंट। ये मैप है इंडिया का। ये जो पिंक कलर आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? सदर्न प्लेटू कहलाता है, इंडिया का सदर्न पोर्शन। और देखिए ऐसे ट्रायंगल आपने पढ़ा है ना, ट्रायंगल कैसे शेप में आता है? ऐसे 3 आर्म्स होते हैं, और एक आर्म्स जो है ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखता है, थोड़ा सा कोनिक टाइप में। तो ऐसे ही इंडिया का ये जो मैप है आप देख रहे हो ना, ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, तो ये दक्कन प्लेटू कहलाते हैं। द ए हाई लैंड दैट इज द फ्लैट एट द टॉप, ऐसा कोई भी ऊंचा जमीन जो ऊपर टॉप पे फ्लैट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। द प्लेट्यू रीजन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, या नॉर्दर्न प्लेन्स थी ना, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में क्या पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में क्या पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में क्या पाई जाती है? ये प्लेट्यू पाई जाती है। कि ये जो हाईलैंड है, द हाईलैंड, और जो ऊपर से टॉप में होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। और ये जो प्लेट्यू है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में लाई करता है, और इस शेप में कैसा है? ट्रायंगुलर है, मैंने बताया। एंड कवर्स द लार्जेस्ट नेचुरल रीजन ऑफ द इंडिया, और इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल रीजन को क्या करता है? कवर करता है। ठीक है। द प्लेट्यू रीजन इज सराउंडेड बाई, अभी जो प्लेट्यू का रीजन है ना, इज सराउंडेड बाई द अरावली हिल्स। एक पर्वत है, उसका नाम है अरावली हिल्स। कहाँ मिलेगा आपको? ये देखिए, ये वेस्टर्न पोर्शन में जाइए तो ये आपका स्टेट हो गया गुजरात, ये स्टेट हो गया राजस्थान, और ये स्टेट हो गया दिल्ली। तो ये जो किसकी बात हो रही? अरावली हिल्स की। तो ये अरावली हिल्स यहाँ से यहाँ तक यानी वेस्टर्न पोर्शंस पे ये बाउंड्री करता है। देख रहे हैं ना पिंक कलर के साइड में, तो ये अरावली हिल्स हो गया इन द नॉर्थ वेस्ट।
राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अभी देखिए झारखंड में जब आएंगे, ये वाला पोर्शन जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, देखो ध्यान से आप, यहाँ पे एक हिल्स पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? राजमहल। राजमहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजा रहते थे, इसलिए राजमहल हिल्स बोलते हैं इसको। तो ये कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में। और ये कौन से डायरेक्शन में था? नॉर्थ वेस्ट में। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में। देख लिया, समझ लिया। और ये नॉर्थ में क्या पड़ता है आपका? नॉर्थ में पड़ रहा है नदन प्लेट्यू, नदन सॉरी नदन प्लेन्स पड़ता है। टू द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू, अभी प्लेट्यू का जो ईस्ट है, ये ईस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। ये यहाँ पे एक घाट पाई जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। एंड टू द वेस्ट इज द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यानी वेस्ट डायरेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे पाई जाती है वेस्टर्न घाट। समझ में आ गई चीज़ें? दिस घाट मीट्स एट द नीलगिरी हिल्स। ये घाट यहाँ से गुजरात से, फिर ये गुजरात से शुरू होती है, यहाँ से महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला होते हुए यहाँ तक आती है तमिलनाडु वाले इलाके में, और ये भी शुरू होके थोड़ा सा आके यहाँ दोनों लोग मिल जाते हैं, यहाँ पे इस वाले इलाके में। तो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ एक पहाड़ी है, उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ये कि आप ये बताओ कि जो वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है, दोनों कौन से पॉइंट पे मिलते हैं, तो क्या बताओगे आप? नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स कौन से स्टेट में है? ये पड़ेगा तमिलनाडु में। द प्लेट्यू रीजन इज द रॉकी एंड द इनइवन। अभी जो प्लेट्यू रीजन है किससे बना हुआ है? रॉकी चट्टान से बना हुआ है। अनइवन है, उबड़ खाबड़। अनइवन का मतलब होता है उबड़ खाबड़ है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन, अब हाईएस्ट पीक मतलब कि सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, जिसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? अन्नाई मुदी। क्या बोलते हैं? अन्नाई मुदी। क्या नाम है? अन्नाई मुदी। और हाइट पता है कितनी है? 2695 मीटर्स, विच लाइज इन द कार्डमम हिल्स। अब कार्डमम हिल्स कहाँ है? कार्डमम हिल्स ये अभी देखे ना नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स के ही यहाँ पे पास में पड़ता है, जिसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। कार्डमम का मतलब समझते हो क्या होता है? इलायची। चूंकि इस पे इलायची ढेर सारी उगाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। तो जो अन्नाई मोदी है सबसे हाईएस्ट पीक्स है। समझ में आ गई बात है? ओके।